गनी वैल्यू क्लास में आपकी की गई इन्वेस्टमेंट क्या सेफ है? और सेफ होने के साथ-साथ क्या ये प्रॉफिटेबल भी है या नहीं? इस कंपनी के बारे में आपको कितना का अंदाज़ा है? आपको इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, इस कंपनी की ग्रोथ के बारे में कोई अंदाज़ा है? आपको ये सब पता लगेगा इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शोएब, आप देख रहे हैं बी वन बिलियनर यूट्यूब चैनल। जिस तरह कि आपको पता है कि 15,000 सब्सक्राइबर्स के बाद हम आपके लिए ला रहे हैं बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स, जो कि बिल्कुल फ्री हमारे चैनल पर पब्लिक होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल में रहे बिल्कुल अप टू डेट। और एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप फॉलो करके पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स को टाइमली अवेल कर सकते हैं। इस तरह का ये एनालिसिस भी कमेंट बेस्ड है। तो आप भी अगर किसी कंपनी के एनालिसिस चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और मज़ीद बहुत सी वीडियोज़ के लिंक्स जो कि कमेंट बेस्ड एनालिसिस किए गए थे, उन वीडियोज़ के एनालिसिस के लिंक्स भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप भी उन एनालिसिस को भी देखकर अपने लिए हेल्प हासिल कर सकते हैं। तो चलिए गनी वैल्यू ग्लास लिमिटेड के एनालिसिस की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉफिट्स हमारे प्रीमियम ग्रुप के हैं। तो अगर आप भी ये प्रॉफिट्स के अलावा ये तमाम फैसिलिटीज़ हमारे प्रीमियम ग्रुप में रह के अवेल करना चाहते हैं, तो इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बी वन मिलियनियर टीम की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाने वाली ये तमाम फैसिलिटीज़, इनमें से भी आप कोई भी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। बेसिकली गनी वैल्यू ग्लास लिमिटेड, जो कि 17 मार्च 1967 को एज़ अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनी पाकिस्तान में, जो कि ग्लास एंड सिरेमिक सेक्टर से बिलॉन्ग करती है ये कंपनी। तो अगर इस कंपनी के हम प्रोडक्ट्स की बात करें, तो चूँकि ये ग्लास से रिलेटेड ही है, ये शीशे बनाती हैं, तो इनमें की प्रोडक्ट्स में सबसे पहले मिरर्स आ जाते हैं और इसके साथ ही लैमिनेटेड एंड टेम्पर्ड ग्लासेस भी आते हैं। ये हैं इसकी ओल्ड प्रोडक्ट्स, जिनसे इस कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। लेकिन टाइम टू टाइम इस कंपनी में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स भी आई एंड इनकी प्रोडक्ट्स में स्क्रीन प्रिंटिंग एंड बुलेट प्रूफ ग्लासेस भी शामिल हो गए। एंड सेम ऐसे ही रिसेंटली कंपनी ने अप्लायंसेस के लिए ग्लासेस बनाना भी स्टार्ट कर दिए, लाइक ओवन्स, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह के लिए। वही अप्लायंसेस की कंपनीज भी इस कंपनी के ग्लास के तौर पर एक मेजर कस्टमर है। तो इस कंपनी का अगर हम ओवरऑल मार्केट शेयर की बात करें, तो पाकिस्तानी सेक्टर में उसमें 17% के आसपास इस कंपनी का मार्केट शेयर है। एंड अगर इसके रेवेन्यू में हम प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो वो काफी वेरी करती है हर साल, क्योंकि रिसेंटली जो इनके ग्लासेस वगैरह आए थे अप्लायंसेस को लेकर एंड बाकी अदर न्यू जो प्रोडक्ट्स आई थी, उन्होंने काफी मेजर परफॉर्मेंस दिखाई और उनकी कंट्रीब्यूशन भी कंपनी के अंदर रेवेन्यू में, टोटल जो रेवेन्यू है उसमें काफी बेहतर रही है। तो इस कंपनी की अगर हम फाइनेंशियल हेल्थ और इस कंपनी के टोटल रेवेन्यूज का रिकॉर्ड देखें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को लेके, जो कि आप बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मीन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जो कि है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप सबसे पहले आप देख सकते हैं, तो कंपनी के अगर बैलेंस शीट का हम लोग डाटा देखें 2019 से ऑनवर्ड, तो 2019 में कंपनी के जो टोटल नॉन करंट एसेट्स थे, वो थे जस्ट 0.46 मिलियन के, जो कि 2025 में इंक्रीज होकर 3.11 मिलियन तक आ गए। तो मतलब इस कंपनी ने टोटल नॉन करंट एसेट्स में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई। तो यहाँ पर इसी तरह कंपनी के जो टोटल करंट एसेट्स हैं, उनको देखे तो 0.71 मिलियन जो कि टोटल करंट एसेट्स है कंपनी के, वो भी इंक्रीज होकर 3.26 मिलियन तक आ गए। तो मतलब टोटल नॉन करंट एसेट्स में कंपनी ने इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी दिखाई एंड जो करंट एसेट्स हैं उनमें भी इंप्रूवमेंट आई, लेकिन एज कम्पेयर टू नॉन करंट एसेट्स थोड़ी लो है। लेकिन एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज देख लें, तो कंपनी की जो इंप्रूवमेंट है, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है अपने एसेट्स को बढ़ाने की, वो बहुत ही अच्छी आउट क्लास है। एंड सेम ऐसे ही टोटल एसेट्स की डिटेल आपके सामने है। एंड फर्दर अगर हम देख लें, तो टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज कंपनी जो कि जस्ट 0.027 मिलियन थी, जो कि ये इंक्रीज होकर 0.17 मिलियन तक आए। तो इनकी टोटल जो नॉन करंट लायबिलिटीज है वो तो इंक्रीज हुई है, सेम ऐसे ही जैसे कि नॉन करंट एसेट्स इंक्रीज हुए थे। लेकिन अगर हम नॉन करंट एसेट्स के साथ कंपेयर करें, तो लायबिलिटीज कुछ ज्यादा नहीं है। एंड सेम ऐसे ही अगर टोटल करंट लायबिलिटीज को देख लें, वो 0.31 मिलियन से इंक्रीज होकर 1.97 मिलियन तक आ गई, जो कि 2025 के टोटल जो करंट एसेट्स हैं उनकी मुकाबले में देखा जाए तो उनके मुकाबले में कम है, जो कि टोटल करंट एसेट्स कंपनी के 3.26 मिलियन थे। एंड सेम ऐसे ही कंपनी के जो टोटल करंट लायबिलिटीज हैं वो 1.97 मिलियन है। तो मतलब इस कंपनी की करंट रेशियो वगैरह भी अच्छी है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को ही देख लेंगे, कंपनी की अगर फाइनेंशियल हेल्थ को कंप्लीटली देखें, तो इस कंपनी का बेसिकली सबसे पहले जो करंट रेशियो है कंपनी की, वो अप्रोक्सीमेटली 1.70 के आसपास है, जो कि अगर हम कंपनी की सेक्टर वाइज जो कंपनी की हिस्ट्री को भी देखें, तो वो भी एज कम्पेयर टू हिस्ट्री, एज कम्पेयर टू सेक्टर, वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, जो कि अप्स एंड डाउन आते रहे हैं।
एंड सेम ऐसे ही अगर हम टोटल नॉन करंट एसेट्स देखें, तो टोटल नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज़ को लेके जो टोटल नॉन करंट रेशियो है कंपनी की, वो बहुत आउट क्लास है, वो बहुत अच्छी है। एंड इस टाइम पे इस कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है, वो अप्रॉक्सिमेटली 24 के आस-पास है। जो कि अगर सेक्टर वाइज़ देखें तो सेक्टर वाइज़ 24% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की रेशियो काफ़ी अच्छी है। एंड एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री वो भी कंपनी की बस ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी की इनकम स्टेटमेंट की, जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, तो यहाँ पर भी डाटा हम लोग 6 ईयर्स का ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर 6 ईयर के डाटा को देखते हुए हम कंपनी का देखते हैं 2019 का डाटा जिसमें कंपनी की जो सेल्स थी, वो कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो 1.46 मिलियन था, जो कि इंक्रीज़ होकर 2025 में 5.91 मिलियन तक आया, जो कि कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ देखा गया पिछले 6 सालों में। एंड सेम ऐसे ही कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स वो आपके सामने है। एंड अगर हम ओवरऑल देख लें कंपनी की ईपीएस वगैरह भी, तो कंपनी की ईपीएस भी 2019 में 6.82 थी, जो कि 2020 में थोड़ी ईपीएस डिक्रीज़ हुई। लेकिन 2021 में कंपनी की ईपीएस 9.15 तक आ गई। और उसके आगे कंपनी के जो साल थे, उसमें कंपनी की जो ईपीएस है थोड़ी डिक्रीज़ रही। जिस तरह के इकोनॉमिकल कंडीशंस भी पाकिस्तान की कोई ज़्यादा बेहतर नहीं रही थी। लेकिन अगर हम ओवरऑल मैं आपको दिखाऊँ क्वार्टर वाइज़ भी, चूँकि इसमें थोड़ा-सा लॉस आपको नज़र आ रहा होगा, कि लॉस इस सेंस में कि कंपनी का अगर सेकंड क्वार्टर देखें 2025 का, तो उसमें कंपनी ने बहुत अच्छी ईपीएस दिखाई। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर 2026 कंपनी का थोड़ा बुरा रहा। अब यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी-सी क्लियर करते चलें कि जो फर्स्ट क्वार्टर 2026 का होता है ग्लास सेक्टर में, वो अप्रॉक्सिमेटली थोड़ा-सा लो ही जाता है। बट सेकंड क्वार्टर जो होता है वो कंपनीज़ के बहुत अच्छे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वार्टर 2026 है, उसकी सेल्स 1.41 मिलियन रही, जो कि पिछले क्वार्टर्स की निस्बत सिर्फ जो फोर्थ क्वार्टर 2025 का है, उसमें 1.39 मिलियन थी। जो कि बाकी क्वार्टर्स देखें तो उसमें का जो कंपनी की सेल्स है वो काफ़ी बेहतर पिछले 2 क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा रही थी, जिससे कंपनी की जो ईपीएस है वो काफ़ी अच्छी आई थी। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर 2026 के जो सेल्स थोड़ी-सी डिक्रीज़ रही, लेकिन कंपनी का जो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स थी कंपनी की, उसमें थोड़ा-सा इंक्रीज़ देखा गया। बट यहाँ पर कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, उसमें काफ़ी इंक्रीज़ आया, जो कि नियर टू 40% अबव का इनका एक्सपेंसेस, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कंपनी के इंक्रीज़ हुए। एंड सेम ऐसे ही कंपनी के अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी काफ़ी आ गए। एंड इस दफ़ा कंपनी की जो टैक्सेशन थी, वो भी फर्स्ट क्वार्टर 2026 में काफ़ी रही, जिसकी वजह से ये एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से कंपनी की जो ईपीएस है, वो भी 1.26 तक आई। तो कंपनी की अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी बेहतर है एंड कंपनी की इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। कंपनी की सेल्स भी इंक्रीज़ होती जा रही हैं, लेकिन कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, वो भी बेहतर ये है कि कंपनी ने अपने एसेट्स को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ रखा और इवन कि अभी भी इस टाइम पर टोटल एसेट्स वर्सेस टोटल लायबिलिटीज़ देखें, तो वो बहुत ह्यूज डिफरेंस है इनमें। तो कंपनी के जो एसेट्स हैं, वो काफ़ी बेहतर हैं और कंपनी की इस टाइम पर फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर इस कंपनी के हम फ्यूचर आउटलुक की बात करें, तो कंपनी ने रिसेंटली जो अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जो कि प्रिंटेड ग्लास का है, जो कि प्रिंटेड ग्लास प्रोडक्शन कंपनी करती है अप्लायंसेस के लिए, जो कि रेफ्रिजरेटर्स, ओवन्स वगैरह के लिए है। एंड सेम ऐसे ही ये जो कंपनी का जो फ्यूचर में आपको इसकी जो सेल्स है और उसमें काफ़ी बूस्ट भी देखने को मिलेगा और इनकी टोटल रेवेन्यू में काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन भी आएगी। एंड सेम ऐसे ही कंपनी अपना जो एज़ अ सब्सिडियरी के तौर पे कंपनी अपना एक किस्म का सेकंड बिज़नेस भी स्टार्ट कर रही है, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनका कदम है। तो कंपनी को वहाँ से भी काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होंगे। तो ये दिसंबर 2021 से कंपनी का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है, वो कंपनी की जारी रही। लेकिन यहाँ पर नो मेजर इन्वेस्टमेंट का इन्होंने ऑप्शन यूज़ किया अपनी इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट्स में। तो यहाँ पर बेसिकली नो मेजर इन्वेस्टमेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो नहीं है। लेकिन फ्यूचर में जो गनी वैल्यू ग्लास लिमिटेड है, इस कंपनी की जो प्रोडक्शन प्लांट कैपेसिटी है, उसको एक्सपैंड करने की इनकी काफ़ी न्यूज़ेज़ है। तो वो कितना एक्सपैंड होता है, इनकी प्रॉपर न्यूज़ेज़ कब आएँगी और क्या सीन बनेगा और इसकी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है टोटल रेवेन्यू में, वो कितनी होगी, वो भी आपको फ्यूचर में हम लोग साथ-साथ बताएँगे। तो आपको ये एनालिसिस कैसे लगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाज़मी दें। तो इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें एंड बहुत सी ऐसी वीडियोज़ को टाइमली देख सकें एंड बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि आप पीएसएक्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ एंड अपडेट मिस ना कर पाएँ।